अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तआला व अंतुमुल अअलौन इन कुन्तुम मुअमिनीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। जख्मों से सितम गुलजार सही, तुम अपना सिकश्ता तीर गिनो। जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपना सिकश्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। हाज़रीन गिरामी और गुजरी के गय्यूर नौजवानों और इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, अल्लाह के घर की तामीर के नाम पर इस वक्त कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए यहाँ के गय्यूर नौजवानों, देखिए रात का हिस्सा काफी गुजर चुका है। इस वक्त सारे लोगों को बिस्तर पर आराम की हालत में होना चाहिए था, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आपकी भी मजबूरियां हैं। दोनों मजबूरियों को समझते हुए, कंप्रोमाइज करते हुए कुछ देर के लिए यहाँ बर्दाश्त करने की ताकत रखने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि आप जरा सा सिमट करके बैठ जाएं, क्योंकि ये बैठना हमारे लिए इस वक्त कीमती है। यही वो घड़ी है जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के तिहाई हिस्से गुजरने के बाद आखिरी आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आते हैं और ये सदाएं देते हैं कि है कोई रोजी लेने वाला, है कोई औलाद लेने वाला, है कोई मालदारी चाहने वाला, है कोई इज्जत लेने वाला, है कोई शोहरत लेने वाला। खुदा की कसम अल्लाह आवाज देता है, आज इज्जतें दुनिया में नहीं है, आज इज्जतें मालदारी में नहीं है, आज इज्जतें दूसरों के कब्जे में नहीं है, आज औलादें किसी डाकू और चोर के पास नहीं है जो ये समझते हैं कि हम ओझा गुनी करके औलाद दे देंगे। आज मालदारी किसी ओझा के पास नहीं है, न किसी छिकवा के पास है। मालदारी अल्लाह के हाथ में है, जिल्लतें अल्लाह के हाथ में है, रुसवाइयां अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह खुद कहता है वो तो
तुइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि इज्जत देने वाली जात मेरी है, जिल्लत देने वाली जात मेरी है। इज्जत का मालिक कोई नहीं है, जिल्लत का मालिक कोई नहीं है, मेरे कब्जे में है। मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा दुनिया में आसमानों की बुलंदी पर पहुंचा दूंगा। मैं चाहूंगा जिसको जिल्लत देना उसे जमीनों के अंदर डाल दूंगा, इतनी जिल्लतें और रुसवाई उसके हिस्से में दे दूंगा। मेरे मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा का सहारा लिया है, मैं चाहता हूं कि कुछ रोशनी उस पर डाली जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाली गई हो। लिन्नास ये लफ्ज आम है, यहाँ लिल मुमिन नहीं कहा गया है, लिल मुस्लिम नहीं कहा गया है। अगर हम ये समझते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन का मिस्दाक सिर्फ मुसलमान है, दावत का मिस्दाक सिर्फ मोमिन है, दावत का काम सिर्फ मोमिनों तक महदूद है, ये हमारी सोच गलत है। लिन्नास कह के अल्लाह कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाली गई हो लोगों के लिए, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे मुसलमान हो, वो चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, नौजवान हो, बालिग हो, इसमें सारे लोग दाखिल हैं। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, तअमुरून बिल मारूफ, कि तुम नेकियों का हुक्म करते हो, तुम नमाजों के लिए कहते हो, अच्छाई का हुक्म देते हो, ज़कात का हुक्म देते हो, सदकात का हुक्म देते हो, अच्छे और भलाई कामों के लिए लोगों को उभारते हो, हज के लिए कहते हो, एहसान लोगों के ऊपर करने कहते हो, तुम ये कहते हो कि गरीबों को खिलाना अच्छा है, मोहताजों को देना अच्छा है, यतीमों का भलाई करना अच्छा है, गरीबों पर रहम करना अच्छा है। ये तअमुरून बिल मारूफ। दूसरा अल्फाज और दूसरा जुमला जो आ रहा है मेरे मोहतरम, वो हमारे दिल को छलनी छलनी कर देगा, हमारे कलेजे को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। हमने ये समझ बैठा है लोगों को सिर्फ नमाज के लिए कह देना, मस्जिद में जा करके 2.5 घंटे की मेहनत कर लेना, मस्जिद की आबादी के लिए उन्हें सदाएं दे देना, मस्जिद तक आने के लिए बुला लेना, कुंतुम खैर उम्मतिन का मिस्दाक हो गया। ये हमारी कमअक्ली है, ये हमारी बेहिसी है, ये हमारी बेगैरती है कि जिसने ये समझ लिया कि सिर्फ दूसरों को भलाई को हुक्म दे दिया, जिसने ये समझ लिया कि दूसरों को नेकी के काम करने पर उभारा, वो कुंतुम खैर उम्मतिन का मिस्दाक बन गया। खुदा की कसम, ये उसकी कम फहमी है, ये उसकी कम अक्ली है, ये उनकी बेबसी का इजहार का जरिया है। आगे कहते अल्लाह फरमाते हैं, वतनहौना अनिल मुनकर, है किसी के पास इस जुमला को तौलने के लिए तराजू, है इसका मिसाक बनने के लिए? कौन सा माई का लाल इस कुजरी में पैदा हुआ है जो ये कह दे वतनहौना अनिल मुनकर के बुराई करने वालों को रोको, सूद खाने वालों को रोको, चोरी करने वालों को रोको, ज़िना करने वालों को रोको, कारेर से पीने वालों को रोको, सूद पर रुपया लगाने वालों को रोको। जो शख्स ज़िनाकार है उसका सोशल बाइकॉट किया जाए। कौन है ऐसा जो कारेर की भंडार चलाता है, शराब का कारोबार करता है, सूद पर रुपया लगाता है,
माँ बहनों की इज्जत बर्बाद करता है। कौन है ऐसा जो इस जुमला पर अमल करके बता दे, खुदा की कसम मैं सर झुका दूंगा। मोमिन होना आसान नहीं है, खैर उम्मत का लक़ब पाना आसान नहीं है। आज आप देखिए अपने इलाके में सूदखोरी का रिवाज आम पा चुका है। गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, गरीब पिसा जा रहा है, डॉक्टरी इलाज करने के लिए तरस रहा है। किसी के पास जाकर के अगर कह दे मुझे 10,000 रुपए कर्जा के तौर पर दे दीजिए, वो नहीं देगा, लेकिन 10% पर मांगा जाए फौरन देगा। है कोई जो तन्हाउन अनिल मुनकर पर अमल कर सके? है कोई जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको कह सके तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? है कोई जो सैयद पीर का नाच नचा रहा है उस परिवार को कह सके कि तुम सैयद पीर का नाच नचाने वाले कौन होते हो? कोई माँ का लाल है गुजरी में जो कवरेज से बेचने वाले को हाथ पकड़ के कह दे कि तुम ये काम गलत करते हो? कोई कह दे कि शराब बेचने वाले तुम ये काम गलत करते हो? लेकिन मेरे मोहतरम ये मजाल किसी की नहीं है। चाहे वो बस्ती का ठेकेदार हो, पंचायत का ठेकेदार हो, विधानसभा का मालिक हो, जिला का मालिक हो, एमएलए एमपी हो, अपना खा करके सो जाएगा। मुसलमान कहाँ जा रहा है, मुसलमान की गैरत कहाँ जा रही है, उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। आज बंधन लोन हमने सोचा कभी बंधन लोन ये है क्या चीज? मेरे मोहतरम बंधन लोन किसी मर्द को क्यों नहीं दिया जाता है? बंधन लोन किसी नौजवान के नाम से क्यों नहीं मिलता है? हमने कभी नहीं सोचा। खुदा की कसम ये मुसलमान औरतों के साथ, मुसलमान हयादार, पर्दादार, इफ्फतदार, वो ताहिरा औरत, वो पाक-बाज़ औरतों की इज्जत को नीलाम करने का सोची समझी साजिश है। हमारी माँ बहनें बंधन लोन लेकर के हिंदू हो, जात का चमार हो, जात का सूअर हो, उसकी गाड़ी पर बैठ करके एजेंट के साथ में ऑफिस में जाएगी, बंधन लोन लेकर के आएगी। खुदा की कसम ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे कहा कि जिन माँ बहनों का किस्त होता है, जब उनका शौहर शराब पीकर घर से भाग जाता है और किस्त नहीं दे सकता है, उसकी बेटियां, उसकी बीवियां ये कहती है कि हमारी इज्जत से आप खेल लीजिए, हमारे साथ आप इज्जत को बर्बाद कर दीजिए, हमसे आप ज़िना कर लीजिए, हमारे किस्त को कुछ दिनों के लिए माफ कर दीजिए। मुसलमानों, ऐ उम्मते मुस्लिमा के वो नौनिहारों, क्या हमारी माँ बहनों की यही इज्जतें थी? हमारी बीवियों की यही इज्जतें थी? हमारी बहनों की यही इज्जतें थी? अरे इज्जत तो अल्लाह ने दिया था, इज्जत तो हमें घर में रखने में दिया था, बच्चियों को पर्दा में इज्जत दिया था, लेकिन बेगैरत हमने बनाया, बेहिस हमने बनाया। मेरे मोहतरम, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी माँ और बहनें इस बंधन बैंक के लोन के जरिए से अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर हो जाती है। आज सूद का मामला लीजिए, सूद खाने को लोग ये समझते हैं कि ये चलता फिरता एक कारोबार है। सूद को हमने ये समझ बैठा कि चलो कौन पूछने वाला है, सूद खा करके हम दुनिया में मस्त हो जाएंगे,
खुदा की कसम, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद के 73 हिस्सा है। उन एक हिस्सा में से ये है कि कोई भी अगर 1 रुपए सूद का खाता है, अपनी माँ से 33 बार जिना करता है कोई नौजवान, है कोई ऐसा मर्द जो अपनी माँ के साथ जिसने जन्म दिया है, जिसने अपनी छाती का दूध, खून को दूध की शक्ल में पिलाया है, अपनी माँ के साथ जिना करे? है कोई ऐसा? लेकिन सूद खाने वाला माँ के साथ जिना करने से भी ज्यादा जो गुनाह है वो है सूद का 1 रुपए का लुक्मा खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरी वईद कि जो शख्स सूद खाता है वो अल्लाह ताला को जंग का ऐलान करता है। बताइए, जो अल्लाह को ये दावत दे कि आइए हम आपसे लड़ाई करेंगे, आइए हम आपसे जंग करेंगे, क्या वो शख्स कभी कामयाब हो जाएगा? अल्लाह चाहेगा सिर्फ लफ्ज़ कुन के जरिए से जमीन के अंदर जैसे कारून को माल के साथ धसा दिया, सूदखोरों की नस्लों को भी धसा सकता है, लेकिन अल्लाह का दस्तूर ये नहीं है। अल्लाह मौका दिया है, मौका दिया है, सुधर जाओ, समझ जाओ, वक्त अभी नहीं गया है। मेरे मोहतरम, तौबा कर लो, तौबा का वक्त हमारे पास मौजूद है। हमने अमेरिका यूरोप को देख करके इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया। अमेरिका यूरोप मुसलमानों को ये दावत दिया, तुम्हारी कामयाबी दुनिया में है, तुम्हारी कामयाबी हमारे पैरवी में है। मेरे मोहतरम, लेकिन उलमा ने, अकाबिर ने, मदरसा के जिम्मेदारों ने, मदरसा वालों ने चैलेंज किया कि हमारे नबी की सीरत हमने मौजूद किया, हमारे नबी के एक एक अफकार ख्यालात को हमने किताबों में महफूज कर लिया, हमारे नबी के एक एक तरीके को हमने किताबों में महफूज कर लिया। हमारे नबी ने दस्तार सर पे दिया था, हमने सजा के रखा, दाढ़ी चेहरे पे दिया था, चेहरे को बाकी रखा, सलवार टखनों से ऊपर दिया था, अभी भी सलवार बाकी है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के दरिंदों, तुमने ये समझा तरक्की तुम्हारे पीछे है, नहीं, तरक्की तो अल्लाह ने सुभान अल्लाह के कलवे में रखा है। हमें रोटी नहीं मिलेगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, नबी के इत्तबा करने में रोजी कम मिलेगी, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पेट पर जो नबी ने पत्थर बांध के दिखाया था, उस पत्थर को तुम कम नहीं कर सकते हो। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में आते हैं और कहते हैं, हे अल्लाह के नबी, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, भूख से बिलक रहा हूँ, भूख से बेजार हूँ, पत्थर में पेट में बांध रखा हूँ, मुझे भूख ने सताया है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए मेरे सहाबी, तुम अपने पेट पे एक पत्थर बांध के रखे हो, लो इस दुनिया का शहंशाह, इस दुनिया का बादशाह, दोनों जहां की सरदारी जिसको मिली, अल्लाह ने जिसको इस जहान का जरिया बनाया बनने का, जिसके लिए अल्लाह ने हुर मलक सजाया, जिसके लिए जन्नतें बनाई, जिसके लिए गिलमान बनाए, जिसके लिए चांद सूरज बनाए, जिसके लिए जमीन और आसमान के 14 तबक बनाए, उस शहंशाह का हाल ये है कि उसके पेट में 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। लेकिन दुनिया में हम ये समझ लिए हमें जिंदगी गुजार कर यही मर जाना है, जिंदगी गुजार कर यही सड़ जाना है। मेरे मोहतरम, कल कब्र में पहली मुलाकात अल्लाह के नबी का जब दीदार होगा, वहाँ कहा जाएगा, मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? उस वक्त हमारी आंखें इस गंदी दुनिया में पली हुई, इस गंदी दुनिया में देखने की वजह से, हराम खाने की वजह से, सूद और ब्याज की लेन देन की वजह से, उस वक्त हमारी आंखें उस नबी मुकर्रम को पहचानने से इनकार कर जाएगी।
हमने ये समझ लिया रुपया से रुपया बनाते रहो, रुपया से रुपया बनाते रहो, कारून का खजाना जमा कर लो। लेकिन मेरे मोहतरम नमाजी भी हैं, दाढ़ी भी रख रहे हैं, चिल्ला पे चिल्ला लगा रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे लोगों को देखा है सूद का कारोबार आम तौर पर चल रहा है। आपका नमाज पढ़ना क्या आपको बचा लेगी? आपकी नमाज क्या आपको सूद की हुर्मत को हलाल करने के लिए अल्लाह के सामने बचा लेगी? मेरे मोहतरम सूद खा रहे हैं, अल्लाह का हराम करदा चीज है, आप गोया कि उसको हलाल कर रहे हैं। मेरे मोहतरम जानबूझ करके ये अमल करना हमारे लिए गुनाह कबीरा है जो बगैर तौबा के माफ नहीं हो सकता है। और आपको 1-2 मिनट का वक्त लेकर के मेरे मोहतरम, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, मदारिस इस्लामिया हो चाहे उलमा हो, आपके लिए उलमा मेरे मोहतरम आज के दौर पर रहनुमा है, रहबर है। आज देखिए मदारिस के जाल बिछाने वाले उलमा है, मकातिब को फैलाने वाले उलमा है। आज अगर उलमा है दीन जिंदा है, उलमा है मदारिस जिंदा है, उलमा है मस्जिदों मेहराब में रौनक है। अगर आज उलमा है जनाजा की नमाज पढ़ाने वाले हैं, उलमा है आपके निकाह पढ़ाने वाले हैं, अगर उलमा है आपके बच्चों के नाम रखने वाले मौजूद हैं, उलमा ना हो दुनिया का खुदा की कसम तहस नहस हो जाए। आज हम ये सोचते हैं हम नमाज पढ़ लेंगे, जिक्र कर लेंगे, तिलावत कर लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, दीन बाकी रहेगा। नहीं रह सकता है। आपकी नस्लों में दीन का इल्म होना जरूरी है। कौन जानता है आगे चल करके कौन ऐसा होगा कि आपके दीन को बताएगा। नमाज कै रकअत है, ज़कात कैसे देना है, नमाज कैसे पढ़नी है, आपका कौन ये तरीका को आगे लेकर के जाएगा। आज देखिए आसाम में 1287 मदरसे को बंद कर दिया गया, स्कूल में तब्दील कर दिया गया। मेरे मोहतरम आज अगर मदरसे का चंदा वाला आ जाए, उलमा आपके पास आ जाए, टोकन लेके मदरसे के बच्चे पहुंच जाए, ये कहते हैं आप लोगों को काम ही नहीं मिलता है, टोकन लेकर के रसीद लेकर के आ जाते हैं। मेरे मोहतरम आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, स्टेज के जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं अपने जुमलों का, मैं अपने अल्फाज का मैं खुद जामिन हूँ और इसका जिम्मेदार हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ आप सुनिए। इस स्टेज पर जितने भी उलमा है, क्या ये लोग निकम्मे हैं? उलमा निकम्मे हैं? पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है? क्या ये लोग बाहर में जाकर के 1000 रुपए दिन मजदूरी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अल्लाह के नबी ने अपनी जिम्मेदारी कंधों पे डाल के बता दिया था, उलमा अगर तुम भी दुनिया कमाने के लिए लग जाओगे, अगर तुम भी दुनियादार बन जाओगे, तुम भी अगर ठेकेदार बन जाओगे, तुम भी मेहमान बन जाओगे, तुम भी महिलाओं को बनाने वाले बन जाओगे, फिर मेरी शरीयत की हिफाजत करने के लिए कौन रहेगा? उलमा इस जिम्मेदारी के लिए खड़े हैं। हम लोग क्या ठेकेदार नहीं बन सकते थे? हम लोग क्या दुनिया में रह करके अपना कमाई करके नहीं खा सकते थे? मेरे मोहतरम अल्लाह ने उलमा को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दिया है। अगर आप कलेक्टर हैं, ये मेरे एमपी हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उलमा के पीछे रहना पड़ेगा। उलमा से आगे अल्लाह ने आपको रहने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को कामयाब बनाए। अल्लाह ताला इस जलसे के शुरू फितन से हमें महफूज फरमाए, हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम मैंने 2 पैगाम आपको दिया है। एक तो ये कि वह तनहौना अनिल मुनकर, ईमान का 3 दर्जा है। नंबर 1 आप हाथ से रोको, नंबर 2 या हाथ से नहीं रोक सकते हो जबान
से कहो। नंबर 3, अपने दिल में बुरा समझो, लेकिन हमारा ईमान इतना भी गिर चुका है कि हम दिल में भी गलत नहीं सोचते। मेरे मोहतरम, आप बुराई से रोकिए। दूसरा पैगाम हमने दिया, सूद खोरी से निजात पा जाइए। माँ बहनों को बंधन लोन से रोकिए, माँ बहनों को एजेंट बनने से रोकिए। हमने बेंगलोर में देखा है, संघा के नाम से एक कमेटी चलती है, यहाँ बंधन नाम है, वहाँ संघा के नाम से चलता है। खुदा की कसम, औरतों की इज्जत का लुटेरा है, औरतों की इज्जत से खेलता है, औरतों की इज्जत पर हाथ डालता है, औरतों की इज्जत पर डाका डालता है। हमारी गैरत, हमारा ईमानी तकाजा इतना गिर चुका है, हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियां गैरों के साथ सो जाए, गैरों के बिस्तर बन जाए, गैरों के साथ अपने इस कीमती मोमिन को, इस कीमती ईमान वाला जिस्म को फरोख्त कर ले। मेरे मोहतरम, ईमान वालों के लिए मर जाना बेहतर है, लेकिन ऐसा दुनिया में करना बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दुआ कर ले, दुआ कर ले।